हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गॉडेस लियो ने अपनी विलो लीप से उन दोनों ही गॉड्स को कैप्चर कर लिया था। साथ में वो उन्हें मारने वाली थी, मगर तभी हेवन से एक स्क्रोल आता है जिसमें लिखा होता है कि प्लीज गॉडेस लियो इन दोनों को आप छोड़ दें। गॉडेस लियो उन दोनों को छोड़ देती हैं और साथ में वहाँ पे सारे गॉड से कहती हैं कि कोई भी यहाँ पे अगर शी हाओ को फ्यूचर में तंग किया तो वो उसे यहाँ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि शी हाओ उनका डिसाइबर है। उनकी बात को सुन करके सब मान जाते हैं और गॉडेस लियो शी हाओ को लेके वहाँ से चली जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट ले करके इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और 500 कमेंट्स को ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉडेस लियो और शी हाओ को एक चोटी पे दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉडेस लियो शी हाओ को बता रही होती हैं कि वो यहाँ से सीधा ही प्रीमेटिव डोर की ओर जा रही हैं और उस रोड पे जा करके पीछे मुड़ करके देखना बहुत ही मुश्किल होता है। और तुम ये भी जानते हो कि ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ, इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। मगर शी हाओ, तुम अगर आज कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो तुम मुझसे आज ही पूछ लो। जिसे सुन करके शी हाओ कहता है कि गॉडेस लियो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर ये प्रीमेटिव डोर क्या चीज़ है? यहाँ पे जाने के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकती हैं। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि प्रीमेटिव डोर को ओरिजिनल डोर के नाम से भी जाना जाता है, और अगर कहा जाए तो रास्ता बहुत लंबा है और शायद मैं इस रास्ते के एंड तक पहुंच भी जाऊं। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं उसके एंड तक पहुंचूंगी तो शायद हो सकता है कि ये फेरी लैंड उस समय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और तभी गॉडेस लियो विलो लीप्स को समन करती हैं और शी हाओ को अपने पास्ट की मेमोरी को दिखाती हैं, जहाँ पे वो अपने होम टाउन में जो बैटल हुआ था, जिसका नाम ट्रैजिक बैटल था, उसके बारे में बता रही होती हैं। शी हाओ को वो बताती हैं कि उनके होम टाउन में अब कोई भी जिंदा शायद नहीं बचा है। वो वहाँ पे जिसको भी जानती थी वो सब के सब मारे जा चुके हैं, इसलिए शायद अब उनके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा है इस प्रीमेटिव डोर को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मेरा होम टाउन भी इसी टेरिटरी के अंदर आता है। और रही बात मेरी रियल बॉडी की, तो शायद हो सकता है कि शी हाओ वो अब तक एक खून के पूल में बदल चुकी होगी। जिसे सुनकर के शी हाओ कहता है कि गॉडेस लियो, कहीं आप वहां पे जा करके अपना रिवेंज तो लेना नहीं चाहती हैं? मगर तभी गॉडेस लियो कहती हैं शी हाओ से कि नहीं शी हाओ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा में एक बहुत ही खतरनाक एलिमिनेट डिजास्टर आया था, जिसने कई सारे इमॉर्टल्स को गायब कर दिया था। मगर शी हाओ, तुम समझ सकते हो कि हम लोग कभी भी अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं। मगर मैं वापस जा करके ये ज़रूर पता करूंगी कि आखिर मेरे होम टाउन को किसने बर्बाद किया है, और हो भी सकता है कि मैं अपना रिवेंज लूँ। इसके बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती हूँ। मगर तभी शी हाओ गुस्से में आके कहता है कि गॉडेस लियो, बस आप मुझे कुछ वक्त का टाइम दे दें, मैं अपनी कल्टीवेशन करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ, और जैसे ही मैं पावरफुल बन जाऊँगा मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ खड़े होकर के आपके एनिमी का सामना करूँगा। और तभी गॉडेस लियो शी हाओ से कहती हैं कि तुम अगर मेरे पीछे पीछे प्रीमेटिव रोड तक आते हो तो शी हाओ, भले ही तुम सुप्रीम पावर हाउस को भी अचीव कर लो, मगर तुम उस प्रीमेटिव रोड के एंड में खुद को पावरलेस पाओगे। क्या फिर भी तुम वहां पे आना चाहोगे? तभी शी हाओ कहता है कि मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं आपके कंधे से कंधा मिला करके उन सबको मिटा करके रख दूंगा। ये सुन करके गॉडेस लियो शी हाओ को देखने लगती हैं और पास्ट की मेमोरी को याद करती हैं, जब शी हाओ छोटा बच्चा था और कोर्टरम के अंदर वो राइनोसोरस के बोन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। साथ में वो अपना मनपसंद दूध हमेशा अपने हिस्से का गॉडेस लियो को पिलाया करता था, क्योंकि वो दूध उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसे लगता था कि गॉडेस लियो भी इस दूध को पसंद करेंगी। ये सारी बात याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। वहीं पे शी हाओ कहता है कि गॉडेस लियो, बस मैं जल्दी से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ कि मैं 9th हेवन और 10th अर्थ को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लूँ। उन सारे बैटल्स को जीत करके मेरे पास इतनी पावर आ चुकी होगी कि मैं सुप्रीम पावर हाउस को भी पीछे छोड़ दूंगा और फिर मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। फिर मैं आपका साथ
दूंगा। तभी गॉडेस लियो शी हाओ से कहती हैं कि अगर तुम यहाँ पे मन बना चुके हो तो शी हाओ, वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर की थोड़ी सी झलक तुम्हें दिखा दूं। मगर शी हाओ, फ्यूचर को दिखाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि इस इमॉर्टल एरा में जब पूरी तरीके से विनाश हो चुका होगा तो उस विनाश के बीच में एक लड़का खड़ा होगा जिसके सुनहरे बाल होंगे और वो काफ़ी खूबसूरत और उसकी आंखों में तेज होगा। ये और कोई नहीं, शी हाओ वो तुम ही होगे। जिसे सुनकर के शी हाओ को काफ़ी शौक लगता है कि ये एंशियंट एरा ख़त्म हो जाएगा और शी हाओ तब तक जिंदा रहेगा। तभी गॉडेस लियो शी हाओ से कहती हैं कि क्या तुम तैयार हो अपने फ्यूचर को देखने के लिए। वहीं पे शी हाओ हाँ बोलता है और तभी गॉडेस लियो अपनी विलो लिप्स को समन करती हैं और शी हाओ से कहती हैं जो भी चीज़ों को देखना उसे अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेना, हर एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देना। ये कहने के साथ वो अपनी विलो लीव्स को शी हाओ के चारों तरफ फैलाने लगती हैं और तभी शी हाओ गॉडेस लियो की ओर देखने लगता है जहाँ पे वो अपने पीछे एक फॉर्मेशन को अपीयर करती हैं और धीरे धीरे करके शी हाओ को शी हाओ की मेमोरी के अंदर ले जाने लगती हैं। और जैसे ही शी हाओ अपनी मेमोरी के अंदर जाता है और तभी उसमें से एक मेमोरी शी हाओ के करीब आती है और शी हाओ अपने फ्यूचर को देखता है जहाँ पे चारों ही तरफ जंग हुई होती है, काफ़ी लोग मारे जा चुके होते हैं और उसके बीच में सिर्फ एक बंदा खड़ा होता है, वो होता है शी हाओ। यानी कि इस इमॉर्टल एंशियंट एरा में सिर्फ बचेगा शी हाओ। ये जान करके शी हाओ काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि गॉड लियो, आखिर यहाँ पे हेवन दाऊ क्या करना चाहता है। मैं किसी भी कीमत पे ये होने नहीं दूंगा, मैं अपने अपनों को बचा करके रहूँगा, मैं अकेले यहाँ ज़िंदा नहीं रहूँगा। मगर तभी गॉड लियो शी हाओ के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि शी हाओ, अगर तुम यहाँ पे अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे शी हाओ इतना ज़्यादा पावरफुल बनना होगा कि तुम हेवन ताऊ और हेवन दाऊ और साथ में धर्मा के सारे ही स्क्रिप्चर और डेस्टिनी को बदलने की पावर रखते हो, तभी तुम ऐसा कर पाओगे और अपने फ्यूचर को चेंज कर पाओगे। मगर शी हाओ, भले ही तुम इस एरा में इस पूरी ही दुनिया के जितने भी एंशियंट ट्रेजर्स हैं उन सबको कल्टीवेट क्यों ना कर दो, तब भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद का ही एक अलग पाथ और एक अलग ही कल्टीवेशन रूट बनाना होगा, तभी तुम इस पूरे ही वर्ल्ड की डेस्टिनी को बदल सकते हो और लोगों को बचा सकते हो। इसके लिए तुम्हें सीधा ही भिड़ना होगा धर्मा और ताऊ से। तभी शी हाओ कहता है कि गॉडेस लियो, आपके डिसाइबल का दिल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं धर्मा और ताऊ इन दोनों की ही चीज़ों को बदल करके रख दूंगा और मैं फ्यूचर में इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके एनिमी से फाइट करूं। ये सुन करके गॉडेस लियो अपनी विलो लीव्स को समन करती हैं और अपने चारों तरफ फैला करके शी हाओ से कहती हैं कि शी हाओ, अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है प्रीमेटिव रोड की ओर। मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वहीं पे शी हाओ गॉडेस लियो को जाता हुआ देखता है और उनसे प्रॉमिस कर देता है कि वो आएगा। वहीं पे शी हाओ के साथी भी आ चुके थे जहाँ पे एल्डर क्वीन शी हाओ और गॉडेस लियो की बात को सुन चुके थे। वो शी हाओ से कहते हैं कि प्रीमेटिव रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, शी हाओ क्या फिर भी तुम वहाँ पे जाना चाहोगे। वहीं पे शी हाओ उन तीनों को देख करके उन लोगों का धन्यवाद कहता है और कहता है कि सीनियर्स, अगर आज आप लोग यहाँ नहीं आए होते तो मैं शायद यहाँ पे बचता ही नहीं। आप लोगों ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाया है, इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मैं गॉडेस लियो की मदद करने के लिए प्रीमेटिव रोड पे ज़रूर जाऊँगा। एल्डर क्वीन उसकी बात को सुन के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे शी हाओ का सीनियर ब्रदर शी हाओ के पास आता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर, फ्यूचर के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, ये कह करके वो भी चला जाता है। मगर तभी शी हाओ अपने मास्टर दाओलिन से कुछ कहना चाहता है मगर वो कुछ कह नहीं पाता है। तभी उसके मास्टर शी हाओ से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे कुछ कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं शी हाओ, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। वहीं पे शी हाओ कहता है कि मास्टर, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। तभी मास्टर कहते हैं कि शी हाओ, मैं यहाँ से नो मैंस लैंड की ओर जाऊँगा और अपने सुप्रीम पैलेस को सबसे पहले ढूंढूंगा। ये सुन करके शी हाओ उनकी ओर देखने लगता है। तभी मास्टर अपने पास से एक स्क्रिप्चर को बाहर निकालते हैं और शी हाओ से कहते हैं कि
अपर वर्ल्ड के जितने भी गॉड्स थे उन सब ने तुम्हें ये देने के लिए कहा है। सच में तुम उन सब के भी चहेते हो गए हो। शिहाओ को वो दे करके शिहाओ की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शिहाओ तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के साथ वो भी वहाँ से मुड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे शिहाओ उस स्क्रिप्चर को रखने के बाद कहता है कि मुझे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपनी फैमिली लिंगर और ग्रैंडफादर से तो जा कर के मिल ही लेना चाहिए। मुझे अपनी फैमिली से मिलने के लिए क्वीन क्लैन जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और शिहाओ अपने मॉम डैड के पास आ जाता है जो कि क्वीन क्लैन में होते हैं। शिहाओ की मॉम शिहाओ को इतने सालों के बाद देख करके काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो तुरंत भागते हुए शिहाओ के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे बच्चे, उस इमॉर्टल बैटल के अंदर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक तो हो ना। ये कहते हुए वो शिहाओ की ओर देख रही होती हैं। वहीं पे शिहाओ का छोटा भाई भी शिहाओ से कहता है कि बिग ब्रदर आप ठीक तो है ना। तभी शिहाओ वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी 3000 एंशियंट बैटल को जीत लिया है। तभी क्वीन क्लैन का एल्डर भी वहाँ पे होता है जो कि शिहाओ को देख करके कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तभी शिहाओ उनका धन्यवाद कहता है और कहता है कि आपने मेरे पूरे परिवार को शरण दे करके मुझ पर काफ़ी बड़ा उपकार किया है। तभी क्वीन क्लैन का एल्डर कहता है कि शिहाओ, क्वीन क्लैन का दरवाज़ा तुम्हारे लिए भी हमेशा खुला हुआ है। मगर शिहाओ कहता है कि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी कई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा भाई आप लोगों के साथ है, इसलिए इसका भी फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ये आने वाले फ्यूचर में ज़रूर मेरी ही तरह शाइन करेगा। इसलिए फ़िलहाल आप लोग मेरे भाई पे ध्यान दें और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं ज़रूर आप लोगों की बात पे गौर करूं। और तभी शिहाओ की मॉम शिहाओ के पास आकर के कहती हैं कि शिहाओ, क्या तुम हम लोगों के साथ हमारे घर वापस नहीं चलोगे? तुम फिर से कहीं जाने की बात क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम वैसे ही इतने सालों के बाद मेरे पास वापस आए हो। मगर तभी शिहाओ वहाँ पे अपनी मॉम को मना करता है और कहता है कि मॉम, मुझे अभी बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करना बाकी है और मुझे बहुत सी चीज़ों को भी देखना है, इसलिए फ़िलहाल मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। बस मैं अपने नेक्स्ट मिशन पे जाने से पहले आप लोगों से मिलना चाहता था। यहाँ पे शिहाओ की मॉम काफ़ी उदास होती है, मगर तभी शिहाओ का फादर आगे बढ़ता है और अपने बेटे का कंधा सहलाते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि शिहाओ अब बड़ा हो चुका है। वैसे ही शिहाओ ने यहाँ पे 1 लाख माइल्स तक फ्लाई किया है और तुम समझ सकती हो शिहाओ ने 3000 एंशियंट बैटल को भी जीत लिया है। इसलिए हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ में इसने 3 इमॉर्टलिटी को भी कल्टीवेट कर दिया है। इसलिए इसे आगे जाने दो और फ्यूचर में हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करने दो। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अपने फादर की बात को सुन करके शिहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं पे वो अपनी मॉम और अपने पूरे साथियों से अलविदा लेता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ से ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाना है, इसलिए प्लीज़ मुझे आप लोग परमिशन दे यहाँ से जाने की। और तभी शिहाओ की फैमिली उसे परमिशन दे देती है। तभी शिहाओ वहाँ से निकल जाता है और एक चट्टान के पास आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे सूरज ढल रहा होता है। और तभी शिहाओ उस सूरज को ढलता हुआ देख करके कहता है कि जिस तरीके से रात होती है उसी तरीके से सुबह भी होती है, तो हो सकता है कि मेरा आने वाला दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। इसलिए मुझे यहाँ पे होप नहीं खोनी है। मैं एक ना एक दिन इस निकलते हुए सूरज की ही तरह चमकूंगा और पूरी की पूरी दुनिया के फ्यूचर को बदल दूंगा। ये कहने के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है जो कि आप मेरी प्रोफाइल में जा करके उसे भी देख सकते हैं। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, हैप्पी होली और साथ में सेफ प्ले होली। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा और मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।